ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा जो है पावन भैया भिलौरी नया पारा कि पावन भैया माँ प्रवाहित हुआ थी। अब यहाँ रामकथा मंदाकिनी घाट के में उपस्थित समस्त भगवत प्रेमी सत्संग प्रेमी महानुभाव बुद्धिजीवी पिता समतुल्य बड़े बुजुर्ग मल्ला भक्ति शक्ति शांति के जन्म देवैया मोर महतारी मल्ला राम लक्ष्मण के समान मोर भैया जी मल्ला सती सवती सीता जैसे मोर दीदी मल्ला नाने नाने बाल गोपाल संघा नाम रषा नाम छंद श्याम पी मंगला नाम चकर तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तः स्थमेश्वरम् श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुणी गाऊं सिया राम की श्री हनुमत हो सहाय भूरि भाग्य भाजनो भयो मोहि समेत बलि जा जो तुम्हारे मन छाड़ चलो किन्हे राम पद ठा बोली श्यावर रामचंद्र की जय। ये रामचरितमानस जो ही हमें जीने की सारी राहें दिखाती है रामायण आदर्श आचरण करना भी सिखाती है रामायण सारे वे शास्त्रों के निचोड़ है रामायण गागर में सागर की तरह अपने आप में बिजोड़ है रामायण यदि सांसारिक समस्याएं सौतालों के समान हैं तो सौतालों की एक ही कुंजी है रामायण मेरे भारतवर्ष की अनमोल पूंजी है रामायण भारतवर्ष की अनमोल पूंजी है रामायण भारतवर्ष की अनमोल पूंजी है रामायण। आवी रामचरितमानस जो ही हमला कौन से जीवन जिए की शिक्षा प्रदान करती पावन प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 74 से जुड़े के प्रयास करथन भूरी भाग भाजन भयो मोहि समेत बलि जाऊं जो तुम्हारे मन छाड़ चल किन्ह राम पद ठाऊं। आज अम्बा सुमित्रा जो है कहती कि मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त जो हुई छल छोड़ करके श्री रामचंद्र जी के चरण में स्थान प्राप्त किया। ये दोहा के अर्थ आओ एक भाव से जुड़े के प्रयास करथन जैसे अयोध्या कांड में महाराज दशरथ जो ही धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी साथ ही साथ उकर महारानी कौशल्या जो ही जेकर बारे में गोसाई जी लिखती कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनेत। महाराज दशरथ जिमा 5 विशेषता धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भक्ति से परिपूर्ण और सारंग पानी परमात्मा के चरण कमल में प्रेम करने वाला उसी प्रकार से अम्बा कौशल्या भी जो 5 गुणों से परिपूर्ण है कि कौशल्यादि नारी पे सब आचरण पवित्र आचरण करने वाली पति के अनुकूल चलने वाली परमात्मा के चरण में दृढ़ प्रेम करने वाली और विनम्रता के भाव और सचमुच में विद्या ददाति विनयम हम आप सब पढ़े हैं जीव के जीवन में विद्या के माध्यम से ही विनम्रता आती जिस प्रकार से विनय पत्रिका में गोसाई जी महाराज ही दर्शाते कि ज्ञान शक्ति च कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मिका क्रिया शक्ति च के वेदो दशरथ नृप। ज्ञान के स्वरूप अम्बा कौशल्या जी ही
उपासना के स्वरूप है अम्बा सुमित्रा और क्रिया के स्वरूप है कैकेयी और महाराज दशरथ लगे ही तो महाराज दशरथ जो है साक्षात वेद के स्वरूप है। लेकिन हम मानव जो है ये भ्रम करथन कि महाराज दशरथ जो है तीन विवाह करे है ना। महाराज दशरथ के ये रामचरितमानस में 3 रानी के वर्णन आथे, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो हम ये भ्रम पाल लेथन कि महाराज दशरथ 3 विवाह करे हैं, लेकिन एक कारण यही है, महाराज दशरथ के 3 विवाह करे के कारण यही है कि जैसे भगवान ला पाए के 3 रास्ता संत मन बताई। तो एक जो है ज्ञान मार्ग जो माँ कौशल्या के माध्यम से, और क्रिया मार्ग कर्म मार्ग कैकेयी के माध्यम से, और उपासना मार्ग सुमित्रा के माध्यम से। तो महाराज दशरथ जो है ये 3 विवाह के माध्यम से तीनों मार्ग अपनाए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग, कि कोई ना कोई तीनों मार्ग से एक मार्ग से जरूर परमात्मा आई। और सचमुच में आज वो परब्रह्म परमात्मा जो है महाराज दशरथ महारानी कौशल्या की कोख जन्म लेकर के जब आते तो उग्र आय के ही उद्देश्य यही है कि जब जब होय धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब धरि पर विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। वो परमात्मा इस संसार सागर में अधर्म के नाश करके धर्म की स्थापना करे आए थे। लेकिन जब महाराज दशरथ जो है राम राज्य के बारे में सोचते तो सच बात तो ये है कि जब जीव के जीवन में ये काम क्रोध लोभ जो है प्रबल हो जाते तो वहां ज्ञान भक्ति और वैराग्य जो है निवास नहीं कर पाए। तो जैसे महाराज दशरथ के जीवन में काम जो है आई, महारानी कैकेयी के जीवन में क्रोध आई और मंथरा के जीवन में लोभ आई। तो जहां अयोध्या में काम क्रोध और लोभ प्रबल हुई तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों जो है वहां से दूर हो जाते। किसानुज सिय समेत प्रभु राजत पर न कुटीर भगति ज्ञान वैराग्य जनो शोहत धरे शरीर। ज्ञान रूपी परमात्मा श्री रामचंद्र जी, भक्ति स्वरूपा सीता जी और वैराग्य स्वरूप लखन लाल जी तीनों जो है अयोध्या से दूर हो जाते। आज वनवास की घोषणा हो चुकी है अम्बा कैकेयी के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। जैसे भगवान राम जो है वनवास जाए की तैयारी करते थे बहनी हो, ये समाचार जब माँ सीता ला पता चलते तो माँ सीता जो है अकुलाज थे कही लगती कि प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, अगर आप मुझे अयोध्या में छोड़ करके चले जाओ तो एक नारी के जीवन जो है पति के बिना वो सुरपुर नरक समान, यानी देवता के लोग भी ओकर लिए नरक के समानी। जी बिनु देह नदी बिनु बारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हे स्वामी, मुला अपन साथ में ले चलो। आज भगवान राम वाला साथ में ले जाना नहीं चाहे, फिर भी माँ सीता जो है अपन पतिव्रता धर्म निभाते हुए, लेकिन बहनी हो देखो हम कलयुगी नारी जो है सुख में ही अपन पति के साथ निभाथन, दुख में साथ नहीं निभावन। और जे सुख और दुख दोनों परिस्थिति में अपन पति के साथ निभाए वही है सही पतिव्रता नारी है। आज भगवान राम कथे कि हे सीते ते वन के योग्य नहीं है, ते यही रह के सास ससुर की सेवा कर। लेकिन माँ सीता कथे कि नहीं स्वामी, जी बिनु देह नदी बिनु बारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। आप मुला छोड़ करके मत जाओ, अगर आप छोड़ करके चले जाओ तो मुला जियत नहीं पाओ। जैसे तैसे सीता ला तो मना ली थी अपन साथ में ले जाए बर। जब ये समाचार लक्ष्मण जी ला मिलते और लक्ष्मण जी महाराज ला समाचार मिलते तो वो भी भगवान के साथ जाए बर आग्रह करते, विनती करते कि हे प्रभु, मैं बचपन से ही आपके चरण की सेवा करत हूँ और बचपन से ही आपके साथ में लगे हो। हे राम, हे परमात्मा, आप मुला छोड़ करके मत जाओ, मुला अपन साथ में ले चलो।
भगवान राम बहुत प्रकार से समझाते छोटे भाई लखनलाल जी ला, फिर भी लक्ष्मण नहीं माने तो कथे कि माँ तो विदा मांग तुम जाई। हे भाई अगर ऐसा बात है तो जा माता से विदा मांग करके आ। और जब छोटे भाई लखनलाल जी जो है माँ सुमित्रा के पास जब विदा मांगे बढ़ जाती तो मन ही मन वो घबरावत रहती कि पता नहीं माँ सुमित्रा जो है मुला भगवान राम के साथ वन यात्रा में जाए बर वनवास जाए बर आदेश दही की निधि आज्ञा दही की निधि ये भाव लेकर के जाती। माँ जो है जब लक्ष्मण के उदास चेहरा देखते पूछे लगते कि हे लक्ष्मण का बात है बेटा, आज ये तो चेहरा में उदासी कैसे छाए हुए है। लक्ष्मण सारी बात न बताते, लेकिन ऐसा बात न सुन करके अम्बा सुमित्रा जो है एकदम सहमज थे और सहमज थे फिर भी कहे लगते कि हे लक्ष्मण ते मन में ऐसा ग्लानि मत कर बेटा, काबर कि तुला मोर से विदा मांगे की कोई जरूरत नहीं है लक्ष्मण। देखो आज माँ सुमित्रा जो है जो समर्पण के प्रतीक है और जीवन में ऐसे समर्पण है। यहाँ पे गोसाई जी महाराज यहाँ पे दर्शाते कि माँ सुमित्रा जो है कहे लगते कि तात तुम्हारी मात वैदेही पिता राम सब भांति सनेही। हे लक्ष्मण मोर से आज्ञा लेके कोई जरूरत नहीं है बेटा, अरे असली माँ तो तुर सीता जी हरे और असली पिता तो तुर राम जी हरे बेटा। अरे अवध तहाँ जह राम निवासो तह दिवस जह भान प्रकाशो। हे लक्ष्मण तेहा देखो जहाँ राम निवास करी वही अयोध्या है। अगर राम जो है अयोध्या ला छोड़ करके वन में यात्रा जावा थे बेटा तो वन भी अयोध्या धाम बन जाही। जहाँ राम है वही अयोध्या धाम है और जहाँ भानु वही प्रकाश है, माने जहाँ सूर्य के उदय वही दिन है बेटा। और जो पैसे राम बन जाही अवध तुम्हारा काज कुछ नाही। अम्बा सुमित्रा कहे लगते कि हे लक्ष्मण अरे अगर राम और सीता जो वन की यात्रा में जावा थे बेटा तो अयोध्या में तो कोई काम नहीं है, अवध तुम्हार काज कुछ नहीं। हे लक्ष्मण ये अयोध्या में तो कोई काम नहीं है बेटा, तोर माँ सीता हरे और पिता जो सब प्रकार से स्नेह करने वाला राम जी है। ऐसे माता जो है आज लक्ष्मण जी ला समझाते, लेकिन बहनी हो सचमुच में देखा जाए आज हम कलयुगी माँ जो है अगर हमारे बेटा जो है कहीं धर्म के काम की ओर आगे बढ़ जाए, कहीं सत्संग की ओर आगे बढ़ जाए, कहीं परमात्मा की ओर आगे बढ़ जाए तो हम ओकर पैर पकड़ करके खींच लेथन, कहे लगथन कि बेटा अभी तोर खाए कमाए के उम्र है, तोर सन्यास लेके उम्र नहीं है, तोर वनवास जाए के उम्र नहीं है, तोर अभी सत्संग करे के उम्र नहीं है। हम अपन बच्चा के पांव पकड़ करके खींच लेथन, धर्म की राह से वंचित कर देथन, परमात्मा से वंचित कर देथन। लेकिन आज त्याग और समर्पण के प्रति मूर्ति अम्बा सुमित्रा जो है कथे कि भूरी भाग भाजन भयो मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ जन किन्न राम पद ठाऊं। हे लक्ष्मण मैं बलिहारी जाता बेटा, हे पुत्र मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, काबर कि आज सब प्रकार से छल कपट त्याग करके ये तुर मन चित्त जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में स्थान प्राप्त करी। ये भाव अम्बा सुमित्रा के आओ पावन प्रश्न में चर्चा ग्रहण कर से पहले एक प्यारा सा भजन। लखन सिया चंद्र की भाग्य की सराहना करते हुए कहे लगते कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, नत रूपांज भली बात बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। देखो आज लक्ष्मण जी जो है अम्बा सुमित्रा से जब आज्ञा मांगे बर आए हुए हैं तो माँ सुमित्रा जो कहे लगते कि हे बेटा अरे पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। अरे ये संसार में वही युवती ला पुत्रवती कहना चाहिए जेकर पुत्र जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में प्रेम करने वाला हो, भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हो, वही युवती जो है पुत्रवती कहना कहलाए लायक है। काबर कि
न तरु भांज भली बात बयानी राम विमुख सुत ते हित जानी। अरे अगर कोई युवती जो है, कोई नारी जो है, जो राम से विमुख पुत्र ला, जो राम से विमुख पुत्र ला अपन हित जाने, अच्छा जाने, तो ओकर से अच्छा तो का है कि नदर बांझ भली बात बयानी। अरे ऐसन से तो बांझ रहना अच्छी बात ही। इस प्रकार से कि पशु की भांति ओकर पुत्र जन्म देना व्यर्थ है ही। तो पुत्र ला कैसे होना चाहिए कि अम्बा सुमित्रा जो है लक्ष्मण के माध्यम से आज हम मानव जीवन के कल्याण के लिए यहाँ पे एक सूत्र देते कि पुत्र जो है भगवान के भक्त होना चाहिए, भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमल में प्रेम करने वाला होना चाहिए। अब ये संस्कार कौन दी तो हम माता ही वो बालक ला संस्कार दे सकथन। माँ ही प्रथम गुरु होते जो अपन पुत्र ला सही राह दिखाए, धर्म के मार्ग में चले बर प्रेरित करे, परमात्मा की ओर प्रेरित करने वाली है तो एक माँ ही गुरु के रूप में। लेकिन आज देखे बर मिलते कि इंसान नहीं इंसान रहा, बन गया पशु समान है। मानव मानवता खो बैठा है, ना खुद की पहचान है। सत्संग का ज्ञान नहीं, बड़ों का आदर मान नहीं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे अब कोई संतान नहीं। कैसा समय आया यहाँ पर, माता पिता गुरु का सम्मान नहीं। आज युवा पीढ़ी जो है पथभ्रष्ट हो चुके हैं, मानवता भूल चुके हैं, माता पिता का होते एकर सम्मान करना भूल चुके हैं। अब एकर कारण का है लोगन की कि आज चमन में सुख की बहार क्यों नहीं है। अरे आज चमन में सुख की बहार क्यों नहीं है, मानव मन में आनंद की रसधार क्यों नहीं है। इस क्यों का मतलब यूं समझ में आता है, अरे इस क्यों का मतलब यूं समझ में आता है क्योंकि आज मानव जीवन में शुभ आचार व्यवहार नहीं है, मानव जीवन में शुभ आचार व्यवहार नहीं है, मानव जीवन में शुभ आचार व्यवहार नहीं है। लेकिन बहनी हो, ये रामचरितमानस से ही हमला सारी शिक्षा जो ही मिलती है ना। आज हम महतारी मन कभी अपन बालक ला बालिका ला धर्म की ओर भेजे के प्रयास नहीं करन, परमात्मा से जोड़े के प्रयास नहीं करन, धर्म से जोड़े के प्रयास नहीं करन। लेकिन ये हमार गलती है। ये रामचरितमानस के पात्र जो है जेकर चरित्र पढ़ करके सुन करके हम अपन चरित्र में आत्मसात करन, हमारे चरित्र में उतारन, अब ये शिक्षा ला ग्रहण करन और वही प्रकार से हम अपन बालक बालिका ला बेटी बेटा ला संस्कार दन तो आज भी राम राज्य आ सकते। आज सवर्ण के प्रतीक अम्बा सुमित्रा जो है कहे लगते कि हे बेटा ते बहुत अच्छा मन में विचार करे है, जो छल छोड़ करके श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में प्रेम करे व स्थान प्राप्त करे है। हे लक्ष्मण, आज मैं भी धन्य हो गए तोर जैसे पुत्र ला जन्म दे करके, है ना। देखो बहनी हो, अम्बा सुमित्रा तो शुरू से ही समर्पण के पराकाष्ठा है। जब यज्ञ होते पुत्रेष्टि यज्ञ और वहां से अग्नि देव जो है जब खीर लेकर के अग्नि देव प्रकट होते और जब अग्नि देव जो है जब वो खीर राजा दे करके समझाते और महाराज दशरथ जो है जिस प्रकार से लेकर के तीनों रानी के बीच में बांट देते, है ना। खीर जैसन ढंग से भी बांटते और बांटे के बाद जब एक भाग खीर बच जाते बोला फिर से दो भाग कर करके कि कौशल्या कई हाथ धरी और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। जैसे कौशल्या और कई जो ही हाथ लगा करके सुमित्रा के मन प्रसन्न करे बर वो खीर ला देते। अम्बा सुमित्रा जो है वही समय प्रतिज्ञा कर लेते, कहे लगते कि हे बहनी हो, आज तुमन अपन भाग से अपन कौरा के खीर ला अपन भाग की खीर ला निकाल करके जैसे मुला देवत हो। मोरो प्रतिज्ञा है कि जैसे आप दोनों बहन मुला ये दो भाग खीर जो अपन हिस्सा से निकाल के दे हो और परमात्मा कृपा से कहीं मुला दो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए तो एक पुत्र लमेहा महारानी कौशल्या के पुत्र श्री राम के चरण कमल में लगा दूं और दूसरा पुत्र जो है बहनी कैकेयी के पुत्र भरत जी के चरण कमल में लगा दूं। ये समर्पण के भाव शुरू से ही अम्बा सुमित्रा जो है कर चुके हैं और वही भाव आज पेश करते कि जब भगवान राम है जब वनवास जाए बर तैयार होते और लक्ष्मण जब आज्ञा मांगे बर आते
तो अम्बा सुमित्रा कहे लगते कि हे बेटा जा, तुला मोर से आज्ञा लेके कोई जरूरत नहीं है। सचमुच में भाई बहनियों कहे जाते कि जिस प्रकार से चमन उजड़ गया तो उजड़ गया, कुछ यादगार बाकी है। चमन उजड़ गया तो उजड़ गया, कुछ यादगार बाकी है। कहीं न कहीं निशाने बहार बाकी है। कौन कहता है कि रिश्ते तमाम छूट गए? अरे कौन कहता है कि रिश्ते तमाम छूट गए? अभी तो रिश्ता मेरे परवरदिगार का बाकी है। अभी तो रिश्ता मेरे परवरदिगार का बाकी है। अभी तो रिश्ता मेरे परवरदिगार का बाकी है। अम्बा सुमित्रा कथे कि हे लक्ष्मण, ये सब जो है ये शरीर की नाता है बेटा। ये माता पिता भाई बंधु जब जो है वो एक स्वार्थवश प्रेम करने वाला है कि सुर नर मुनि की यही रीति अस्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। ये जब का रिश्ता नाता है वो सब स्वार्थवश प्रेम करने वाला है लक्ष्मण। लेकिन निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला परम स्नेही तो श्री रामचंद्र जी है। परम स्नेही श्री रामचंद्र जी है जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला है। अब ये जब का भी रिश्ता नाता है स्वार्थवश प्रेम करते। तुला आज्ञा लेके कोई जरूरत नहीं है लक्ष्मण, ते तुरंत यहाँ भगवान राम के साथ जा सकता है। ऐसे माँ सुमित्रा जो है आज कतेक सुंदर ज्ञान के बाद लक्ष्मण जी के माध्यम से आज हम कलयुगी मानव ला ये दिशा निर्देश करते कि पुत्र हो तो भगवान रामचंद्र जी के भक्त हो, पुत्र हो तो धर्म के कार्य करने वाला हो, पुत्र हो तो भगवान के भक्त हो। वरना ऐसे तो पशु भी पुत्र जन्म दे सकते, पशु भी जो जन्म देने वाली होते, लेकिन सार्थक वही है जो पुत्र हम जन्मदन वह भगवान के भक्त बन जाए, भगवान के चरण कमल में दृढ़ प्रेम करे। ये भाव अम्बा सुमित्रा के अपावन प्रसंग में चर्चा होकर से पहले भजन क्या लखन अम्बा सुमित्रा कहे लगती कि तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर है तो तात कछु नाही। शकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सीय पद सहज सनेहू। हे लक्ष्मण, राम जो है बनवास जावत है कर कारण का है कि मैया सुमित्रा जो है कथे कि तुम्हारे भाग्य राम बन जाही। हे लक्ष्मण, ये तोरे भाग्य के कारण ही राम बनवास जावत है और कोई दूसरा कारण नहीं है बेटा। आज तोर भाग्य के उदय हो गई, जो तोर भाग्य के कारण से ही आज वह वनवास जावत है, कोई दूसरा कारण नहीं है। अरे आज तो सकल संपूर्ण पुण्य के फल यही है कि सीता राम के चरण कमल में प्रेम होना। सचमुच बहनी हो, चारों भाई के बीच त्याग और तपस्या प्रेम के जो बलिदान है। एक दिन की बात है बहनी हो, अम्बा कौशल्या जो हुई जैसे ही अपन राजमहल में सोए रथे रात्रि के समय में 11 बजत रथे, जब पायल के छुम छुम के आवाज मिलते अम्बा कौशल्या जो ध्यान से सुने लगते कथे कि अरे अतिक रातकन पायल के आवाज भला कौन है। जा करके जब अम्बा कौशल्या जो है ऊपर छत में जा करके देखती तो श्रुति कीर्ति जो हुई छत में टहलत रही। अम्बा कौशल्या बोले लग जती, बेटी श्रुति कीर्ति ते अभी तक निशोयस, शत्रुघ्न कहाँ है बेटी? अम्बा कौशल्या पूछी। श्रुति कीर्ति जो है अम्बा कौशल्या के बात ला सुन करके माँ ला गले से लगा लेते और सिसक करके रो पड़ते। कहे लगते कि माँ बोला तो आज 14 वर्ष होए बर जावा थे, अभी तक मैं बोला नहीं देखी माँ। ऐसे श्रुति कीर्ति जो है जब अम्बा कौशल्या ला बताते, अम्बा कौशल्या जो है एकदम सहम जथे कि अरे आज 14 वर्ष होए बर जावा थे, भला शत्रुघ्न कहाँ है, उकर खोज किया जाए। अम्बा कौशल्या जो है आदेश करते, सैनिक बुलाते, शत्रुघ्न जी की खोज में निकलते बहनी हो। जैसे ही शत्रुघ्न जी ला खोजते 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 निकले अयोध्या के मुख्य द्वार में, बहुत दूर मुख्य द्वार में जब दिखते तो ऐसे चौरा जैसे बने रहते। शत्रुघ्न जो है हाथ ऐसे सिराना लगा करके सोए रहते।
अम्बा कौशल्या पहुंचते, देखते शत्रुघ्न जो है हाथ सिराना लगा करके सोए हुए हैं। कहते बेटा शत्रुघ्न ते यहाँ कैसे सोहस बेटा। जैसे ही माँ कौशल्या जो है शत्रुघ्न के सिर में हाथ रफेरते, शत्रुघ्न जो है उठ करके खड़ा हो जाते, माँ के चरण में दंडवत हो जाते, कहे लगते कि हे मैया आज बड़े भाई श्री रामचंद्र जी माता सीता जो है 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल गए। भरत भाई जो है नंदीग्राम में बैठ करके परमात्मा के स्मरण करत थे। छोटे भाई लखन लाल जी जो है आज माता सीता और भगवान राम के साथ में वन में गए हैं। तो हे मैया ये अयोध्या के राजपाट और सुख सोहर जो है केवल मोर लिए माँ, मोला ऐसा सुख नहीं चाहिए। भरत शत्रुघ्न जो है माँ के गले लग करके रोने लग थे। कहे के मतलब ये है कि चारों भाई के बीच यहाँ प्रतियोगिता चलत है बहनी हो, एक से बढ़कर एक प्रतियोगिता और एक से बढ़कर एक सबके प्रेम जो है। जब भगवान 14 वर्ष के वनवास चल दी, भरत जो है नंदीग्राम में बैठ करके वो बिता देते। लक्ष्मण भी भगवान राम के साथ में चले जाते। शत्रुघ्न थे कि अरे ये अयोध्या के राजपाट सुख सोहर का मोरे लिए ही ऐसा सुख मोला भी नहीं चाहिए। आज अयोध्या के मुख्य द्वार में बैठ करके सो करके वो भी दिन बितावत रहे। यहाँ प्रतियोगिता चलते, भाई भाई के बीच प्रेम की प्रतियोगिता, और प्रतियोगिता में सब एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक ही। ये चारों भाई के प्रेम त्याग तपस्या जो है अलौकिक है। ये रामायण जो है जीवन जी के सबसे उत्तम कला हमला सिखाते और सबसे बन करके रहना चाहिए, और खासकर भाई भाई में बन करके रहना चाहिए। ये हमला जिए के सूत्र दे थे। लेकिन मोर भाई बहन हो आज देखथन हम है ना, भगवान राम का कहे कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जब भगवान राम के लिए 14 वर्ष के वनवास की घोषणा होते, भगवान राम कहते कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। आज मोर प्राण प्रिय भरत ला अयोध्या के राज मिले। और जब भरत भाई जो है अपन मामा के यहाँ से नैनीहाल से जब वापस आते, जब बोला पता चलते कि भगवान राम जो है ये अयोध्या के राजपाट ला मोर लिए छोड़ करके 14 वर्ष के वनवास में चल दिए। भरत भाई भी यही विचार करते कि नहीं भगवान नहीं, ये राजपाट बोला नहीं चाहिए, संपत्ति सब रघुपति के यहाँ ही। जब गुरु वशिष्ठ बोला सुंदर सलाह दी, फिर भी वो स्वीकार नहीं कर इसके थे कि नहीं ये सारा संपत्ति तो वो भगवान राम की है, ये मां मोर कोई अधिकार नहीं है, ये मां बोला कोई इच्छा नहीं है, ये भरत के जीवन है। अब भगवान राम के जीवन में त्याग की भावना और भरत भाई के जीवन में समर्पण के भावना, इस प्रकार से भाई भाई के बीच में प्रेम कैसे होना चाहिए, ये रामचरितमानस से हमला शिक्षा मिलती। लेकिन आज हम वर्तमान परिवेश में देखते तो भाई भाई के बीच है ना, यहाँ तो अयोध्या के सारा राजपाट की बात चला थी, लेकिन हम अपन वर्तमान जीवन में देखते, वर्तमान परिवेश में देखे बर मिलते घरों घर की कहानी है कि भाई भाई के बीच बीता भर जमीन के लिए मार काट पेशी अदालत, अरे वकील ला देना स्वीकार है, मजिस्ट्रेट ला देना स्वीकार है, लेकिन अपन खून के रिश्ता सगे भाई ला बीता भर जमीन देना स्वीकार नहीं है। का यही है रामचरितमानस की शिक्षा है? का यही है रामचरितमानस के संस्कार है? का यही हमारी संस्कृति है? का यही हमारी सभ्यता है? नहीं, आज हम मानव जो है अपन मानवता ला भूल चुके हैं। आज भाई भाई के बीच ऐसे बंटवारा होते कि बंटवारा में ठूठी बाहरी घलो नहीं बात है ना, लेकिन आज यहाँ भाई भाई के प्रति जो प्रेम है, जो त्याग है, जो समर्पण है,
वो भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत जी के जीवन में दिखाई दी थी। और वही चरित्र के माध्यम से ही ये रामचरितमानस के निर्माण हो गई, जिला हम पढ़ करके सुन करके अपन जीवन में आत्मसात करन तो ये पावन मंच जो है सफल हो सकते, जगह जगह जाकर के रामायण पढ़ना सार्थक हो सकते। ये रामचरित की पंक्ति जो है हमला शिक्षा देते। आप पावन प्रसंग में चर्चा करनो कर से पहले भजन लखन सिया राम जैसे हमन अपन उद्देश्य लेकर